अबू बकर कहते हैं जब भूख लगी तो मैंने नबी का दामन पकड़ा और अर्ज कर दी, आका गुलाम को भूख लगी है, खाना चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? वहां भी कह रहा अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। और अबू बकर नबी से मांग के बता रहे हैं कि अल्लाह भी अता करता है और अल्लाह की अता से मुस्तफ़ा भी अता करते हैं। रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये है। आका भूख लगी है, नबी ने फरमाया लगी है तो फिर भूख का भी इंतजाम हो जाएगा। सामने तुम्हें जो झोपड़ी नजर आ रही है इसके दरवाजे पे चल के आवाज देते हैं, यहीं पे खाने का इंतजाम हो जाएगा। हजरत अबू बकर कहते हैं फूस की झोपड़ी बनी हुई थी, लगता था किसी चरवाहे ने जंगल में झोपड़ी बना ली है। आका उस झोपड़ी के दरवाजे पे ले जाके मुझे खड़ा करती है। मैंने आवाज दी कोई है, अंदर से एक औरत निकल के आई जिसका नाम तारीख में उम्मे माबद है। एक छोटा सा बच्चा है जो उसकी उंगली पकड़ के आया। दरवाजे पे औरत आके खड़ी हो गई। औरत ने आके कहा कौन? हजरत अबू बकर फरमाते मैंने कहा मेहमान है, मैंने कहा मुसाफिर हैं, हम थक गए हैं, तेरे घर थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं, भूख लगी है, कुछ खाना चाहते हैं, क्या इजाजत है? उम्मे माबद कहती है मैंने जब मेहमानों का चेहरा देखा और खासकर जब मेरे मुस्तफा का चेहरा देखा तो उम्मे माबद कहती है मना ना कर सकी। मैंने कहा ऐसा आने वाला मेहमान हो तो कौन मना करेगा, आओ मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, मेहमान हो जाओ। नबी मेहमान हो गए, अबू बकर मेहमान हो गए। अब जरा गौर करो, उम्मे माबद का बयान है इत्तेफाक से उस दिन मेरे घर में खाने का कोई सामान ना था। क्या नाम है औरत का? क्या नाम है औरत का? मोहम्मद वासिफ रज़ा नाम है औरत का। हाँ मैं औरत का नाम पूछ रहा हूँ, किस क्या नाम है औरत का जो नबी जिसके घर रुके आज? पता ही नहीं है। हाँ तवज्जो करो, अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। मोहम्मद वासिफ भाई बड़ी मोहब्बत से सुनना है। उम्मे माबद नाम है, नाम याद रखना। उम्मे माबद, आप बात करोगे आपसे भी पूछ लूंगा, ये मत सोचना। उम्मे माबद कहती है मेरे घर में आज कोई खाने के लिए कुछ ना था। तो फिर उम्मे माबद तेरे घर में जब खाने के लिए कुछ ना था तो तूने मेहमानों को रोक क्यों लिया? मेरे घर कुछ नहीं है, माजरत चाहती हूँ। तो कहने लगी बात सही है, मैं ना रोकती, लेकिन रोकने की वजह दी थी वो मेहमान ऐसा था जब उसका चेहरा देखा ना तो मैं रह न सकी। मैंने कहा मेरा घर कुर्बान, मेरा दिल कुर्बान, मेरे घर पे आ जा। मैंने सोचा अगर कुछ खाना ना खिला सकूंगी तो क्या हुआ, इस मेहमान की ज़ियारत तो हो जाएगी। वाह वाह बेशक ज़ियारत तो हो जाएगी। नबी बैठे, अबू बकर बैठे, उम्मे माबद भी बैठ गई खामोशी से। उम्मे माबद ज़ियारत कर रही है, ज़ियारत कर रही है। हजरत अबू बकर फरमाते मैं तो भूखा था, मैंने फिर अर्ज़ किया आका कुछ खाने का इंतजाम हो जाता। मेरे नबी ने फरमाया इससे पूछ जिसका घर है। मेरे नबी ने जब हजरत अबू बकर को कहा कि पूछ, हजरत अबू बकर ने कहा ए खातून क्या तेरे घर में कुछ खाना है? कहने लगी मैं शर्मिंदा हूँ मेरे मेहमान, मुझे माफ़ कर दे, आज मेरे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मेरा छोटा सा बच्चा फाके से तड़प रहा है, इसके खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर आज कुछ भी होता तो ये जो मेहमान मेरे घर पे आया है इसका चेहरा लाजवाब है, इसके लिए पेश कर देती। अपने बच्चे को ना खिलाती मगर मेहमान के लिए पेश कर देती। वाह वाह बेशक, मगर मैं शर्मिंदा हुआ, मेरे घर पे कुछ नहीं है। हजरत अबू बकर कहते मैं खामोश हो गया, इसलिए कि किसी को जलील करना, किसी को रुस्वा करना ये मेरे नबी ने नहीं बताया। उसके घर पे अगर कुछ नहीं है तो उससे ज्यादा डिमांड करते वो रुस्वा हो जाती, उससे ज्यादा डिमांड करते वो शर्मिंदा हो जाती। हजरत अबू बकर खामोश हो गए। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ? रस करने लगे या रसूलुल्लाह इसके घर पे आज खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ होता तो ये बयान ये पेश कर देती मगर है ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया परेशान ना हो, आज मोहम्मद ने कदम रखा है, ये भी खाएगी और तुम भी खाओगे। हाय हाय जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मगते का भला हो। नबी ने फरमाया आज इसके घर पे आए हैं तो आज इसको ऐसा छोड़ कर नहीं जाएंगे, ये भी खाएगी और तुम भी खाओगे।
कहा अबू बकर कुछ नहीं। अर्ज की आका इसके घर पे कुछ नहीं है, तन्हा है, मुफलिस है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर इसके आंगन में एक बकरी बंधी है, इससे कहो अगर इसकी इजाजत हो तो इसकी बकरी का दूध निकाल ले, दूल्हे ये भी पिएगी हम भी पिएंगे। इतना कहना था। हजरत अबू बकर करे हम तो थे ही भूखे प्यासे, हम फौरन पहुंचे और हमने कहा तेरे घर पे खाने को कुछ नहीं है, बकरी बंधी है, तू कहे तो इसका दूध निकाल ले। अच्छा उम्मे मामद ने पहचाना नहीं था नबी को, कभी मुलाकात नहीं, कभी देखा नहीं, भाला नहीं, कुछ नहीं, वो तो ये समझ रही मेहमान है, लाजवाब मेहमान आ गया आज, का दूध निकाल ले दूल्हे। उम्मे बाबत इतना सुन के मुस्कुराई, कहने लगी तुम अरब हो? हजरत अबू बकर ने कहा हाँ हम अहले अरब हैं। तो कहा अरब लोग तो बकरी पालते भी हैं और बकरियों के बारे में जानते भी हैं। जो लोग बकरी पालते हैं, जो लोग भैंस पालते हैं, वो भैंस को बकरी को देख के बता देते हैं ये दूध देने वाली है या ये ठंड है दूध नहीं दे। बताते हैं कि नहीं बताते हैं? देख करके बताते हैं। कहने लगी जब तुम अहले अरब हो और जब तुम बकरियां पालते हो तो इस बकरी को देख के नहीं लगता ये दूध नहीं देती? इसने महीनों से दूध नहीं दिया है, ये बीमार बकरी है, कमजोर बकरी है, इससे खड़ा नहीं हुआ जाता, इससे चला नहीं जाता, इसलिए ये घर में पड़ी है। मेरा शौहर रोजाना जब बकरियां चराने जाता सारी बकरियां ले जाता, इसे छोड़ जाता, इसलिए ये चलने के काबिल नहीं है, ये बीमार है, इसकी दूध की खीरी सूखी पड़ी है, इसके थनों में दूध नहीं, इसने महीनों से दूध नहीं दिया, ये क्या दूध देगी? हजरत अबू बकर ने कहा ओ उम्मे माबाद, इस बकरी की कमजोरी को ना दे, दूध दिलाने वाले की पावर को दे। इसे क्यों देख रही है? जिंदाबाद बेशक। उम्मे माबद कहती है मैं खामोश हो गई। मैंने कहा अगर ये दूध दे सकती है तो मेरी इजाजत है दूल्हो। हजरत जोर से बोल दो यार, मेरी इजाजत है दूल्हो। करीम मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, शहर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली फैजी, शहर हिंदुस्तान जनाब मोहम्मद अली फैजी, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान फैजाने शाहजी या हुजूर, नारे तकबीर। आप लोग तशरीफ रखें, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। एक कमेटी वाले अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, अब बिल्कुल बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। बहुत अच्छा ये जलसा चल रहा है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, इसमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। आप देख रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान में 786 की स्पीड से दौड़ने वाला वो शायर जिसको मोहम्मद अली फैजी के नाम से जाना जाता है। मैंने अपने तकरीर के शुरू में जिस लहजे का नाम लिया था वो लहजा मोहम्मद अली फैजी के रूप में आपकी निगाहों के सामने मिंबर शरीफ की जीनत बन चुके हैं। और मेरे बाद इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से फैजी भाई को आप समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अब कोई मेहमान आना बाकी नहीं है, आपके सारे मेहमान आ गए मिंबर शरीफ पर, ठीक है ना? अब इंशाअल्लाह। और मोहम्मद अली फैजी किसी कंजूस शायर का नाम नहीं है, ये इतने सखी हैं, अगर आप बूढ़ी रात में भी इन्हें सुनेंगे तो ये फिर उसी जज्बे से सुनाते हैं जैसे इब्तदाई रात में सुनते हैं लोग, उसी जज्बे से इंशाअल्लाह सुनेंगे ना? तो फिर बोलें जरा सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा माशाल्लाह। अब बिल्कुल आवाजाई बंद कर देना, मेरी बात सुनते रहे। अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह इजाजत तो मिल गई लेकिन ये बकरी दूध नहीं देती है, खुश्क है। फतेह मोहम्मद भाई भी हमारे तशरीफ लाए मोहम्मद अली भाई के साथ माशाल्लाह। दूध नहीं देती आका। या रसूलल्लाह इसने काफी अरसा से दूध नहीं दिया, बीमार है आका, इसलिए जमीन पर पड़ी है, ये खड़ी नहीं हो सकती। या रसूलल्लाह इसका शोहर जब बकरियां लेकर के गया है तो इसको न ले जा सका, उसकी वजह ये है आका ये चलने के काबिल नहीं है। या रसूलल्लाह ये जब चलती नहीं उठती नहीं तो अब दूध का आलम क्या है? मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर इससे दूध का बर्तन मंगा, दूध दिलाना मोहम्मद का काम है। जानवर भी जानते हैं ये नबी है,
बेशक। आज इंसान जानवर से बदतर होकर घूम रहा है। जानवर भी जानता है ये नबी है, जानवर भी जानता है ये नबी है। एक शख्स अपने ऊंट की शिकायत करने आ गया, या रसूलल्लाह मेरा ऊंट बहुत ज्यादा बेलगाम हो गया। आका जब भी मैं बोझा रखता हूँ अपने ऊंट पे ना तो मेरा ऊंट बोझा गिरा देता है। या रसूलल्लाह मेरा कहना नहीं मानता। आका मेरा ऊंट बड़ा बेलगाम हो गया, बड़ा बेअदब हो गया। नबी ने ये नहीं कहा वो जानवर है मैं क्या करूंगा। नबी ने फरमाया ऊंट को बुला के ला ऊंट को बुला के ला। जब नबी ने इतना कहा तो वो शख्स ऊंट को बुला के ले आया। मेरे नबी ने ऊंट से पूछा क्या तू बेलगाम हो गया, क्या तू बेअदब हो गया, तू इसका बोझा नहीं संभालता। अर्ज किया रसूलल्लाह ये मेरा मालिक सच कह रहा, मैं इसका बोझा नहीं संभालता हूँ। जब भी मेरे ऊपर बोझ रखता मैं गिरा देता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया ये तो तेरा मालिक है, तू इसकी बेअदबी क्यों करता है, तू इसकी बात क्यों नहीं मानता। अर्ज किया आका मैं इसकी बात दिन में एक बार नहीं मानता, और ये अपने मालिक परवरदिगार की बात दिन में 5 मरतबा नहीं मानता। ये 5 वक्त की नमाज़ें छोड़ता। आका ये नमाज नहीं पढ़ता। पूछो आका पूछो ये मेरा मालिक है वो उसका मालिक है। मेरे नबी ने पूछा तू नमाज नहीं पढ़ता, तेरा ऊंट शिकायत कर रहा। अर्ज करने लगा रसूलल्लाह ये सच बोल रहा मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया तू अपने मालिक के हुक्म को ठुकराता है, ये तेरे हुक्म को ठुकराता है। तू आज वादा कर कि तू आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेगा, ये तेरा हुक्म मानेगा। अर्ज किया रसूलल्लाह मैं वादा करता हूँ आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा। तो ऊंट ने भी वादा किया आका आज के बाद इसका बोझा नहीं गिराऊंगा। जानवर भी जानते हैं कि ये नबी है। नबी बकरी के करीब तशरीफ लाए। उम्मे माबद कहती है मुझसे कहा गया बर्तन लाओ, मैं दूध का बर्तन लेके आई, नबी के हाथ में थमा दिया। जैसे ही मुस्तफ़ा करीम के हाथ में उम्मे माबद ने बर्तन थमाया, लोगों गौर कर कहने में खड़े होकर देख रही थी। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने बकरी की पीठ पर हाथ रखा। जैसे ही मेरे नबी ने बकरी की पुष्ट पर हाथ रखा वो बीमार बकरी खड़ी हो गई। लोगों वो बीमार बकरी ऐसे खड़े हो गई कि जैसे इसे कभी कोई मर्ज हुआ ही नहीं था। लोगों सर उठा के खड़ी हो गई। देखते देखते क्या देखा कि उसके सूखे हुए थनों में दूध आ गया, और इतना दूध आ गया कि मेरे नबी ने दूध निकालना शुरू किया। उम्मे माबद कहती है जो बर्तन लाके मैंने मेरे नबी के हाथ में दिया था मेरा बर्तन भर गया मगर बकरी का दूध खत्म ना हुआ। नबी ने फरमाया दूसरा ला, मैं दूसरा बर्तन लाई वो भी भर गया। नबी ने फरमाया तीसरा ला, मैं तीसरा लाई वो भी भर गया। नबी ने फरमाया चौथा ला, मैं चौथा लाई वो भी भर गया। उम्मे माबद कहती है मेरे घर में छोटे बड़े जितने भी बर्तन थे एक एक करके सारे बर्तन ले आई। मोहम्मद अरबी दूध निकालते रहे, मेरे सारे बर्तन भर गए मगर बकरी के थनों का दूध खत्म ना हुआ। तभी तो बरेली का रज़ा बोला कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बेशक सवाल दूध खत्म ना हुआ। मेरे नबी ने फरमाया उम्मे माबद और ला। मैंने अर्ज किया मेरे घर में कोई बर्तन ना बचा, जितने छोटे बर्तन थे मैंने दे दिए, जितने बड़े बर्तन थे मैंने दे दिए, लेकिन बकरी के थन का दूध खत्म ना हुआ। अब जरा सुनो, मेरे नबी उठे, उठने के बाद फरमाया अबू बकर पियो। अबू बकर फरमाते मैंने दूध पिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा ने दूध पिया, उस उम्मे माबद ने दूध पिया, उसके बच्चे ने दूध पिया। मेहमानी हो गई, मेहमानी हो गई। हजरत अबू बकर कहते हैं इजाजत लेके उससे घर से हमने रुखसत ली, और रुखसत होकर हमने अपना सफर जारी किया। हिजरत की रात है, हम तो मदीने की तरफ बढ़ रहे थे। अब उम्मे माबद का बयान सुनो मचल जाओगे। कहती है शाम हो गई, मैं शाम तक इसी खुशी में रही कि आने वाला जो आया था चेहरा लाजवाब था, आने वाला जो आया था मुखड़ा लाजवाब था। इसी खुशी में मैं बैठी रही और झूमती रही। शाम हुई, मेरा शौहर बकरियों का रेवड़ लेकर घर में आया। घर में आते ही बोला उम्मे माबद, जहां बकरियां बनती हैं इस घर में बड़ी बदबू आती थी, आज खुशबू का ठिकाना नहीं का इतर छिड़का है। जहां बकरियां बनती हैं पेशाब की बदबू आती है कि नहीं आती है? कहने लगा उम्मे माबद, आज से पहले इस घर में मैं आता था बदबू का ठिकाना नहीं था, आज खुशबू का ठिकाना नहीं है। क्या तूने इतर छिड़का है? कहने लगी मेरे शौहर मैंने इतर नहीं छिड़का, मगर एक मेहमान आया था, उसके कदम की बरकत ऐसी है कि वो जिधर जाता है रास्ते महका देता है।
जाता है बेशक वाह वाह सुभान जिधर जाता है कलियां महका देता है, ये उसके कदम की बरकत है। वो जब से आया है मेरा घर महक रहा है। कहने लगा कौन था, नाम तो बता मुझे। कहने लगी हाय मेरे शौहर मैं क्या करूं, वो आया तो मैं खुश इतना हो गई थी कि उसका नाम पूछना ही भूल गई। बेशक सुभान खुशी की वजह से मैं नाम ही न पूछ सकी। हाय मेरे शौहर में उसका नाम याद ना कर सकी, मालूम ना कर सकी, खुश इतना हो गई कि मैं भूल गई। तो कहने लगा कम से कम मुझे बुला लेती, मैं भी उसका दीदार कर लेता। मैं महरूम रह गया उसके दीदार से, अगर मुझे बुलाती तो मैं भी अपनी नसीबे को जगा लेता। कहने लगी मैं तुझे भूल गई थी। कहने लगा मुझे भूल गई थी। कहने लगी तुझे जब तक वो मेरे घर में था मैं खुद को भूल गई थी। वाह 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 बेशक ऐसा मेहमान है। मगर कहने लगी वो जो भी था मुझे ना पता वो कौन था, लेकिन जो भी था मेरा दिल कहता है वो बहुत मुबारक था। अपने दिल से ही नाम रख डाला। कहने लगी जो भी था वो बहुत मुबारक था, जो भी था बहुत मुबारक था। तो कहने लगा अब सुन, आज के बाद बकरियां चराने दूर दूर नहीं जाया करेंगे, अब बकरियां करीब करीब चराया करेंगे। अगर कभी दोबारा मुबारक इस घर में आ जाए ना तो मुझे जरूर बुला लेना, ताकि मुबारक की ज़ियारत से मैं भी सरफराज हो जाऊं, ताकि मुबारक का मुखड़ा मैं भी देख लूं। तो जलसे में आने वालों जरा गौर करो। कहने लगी क्या करूं, मेरा दिल भी तड़प रहा है। जब से मुबारक मेरे घर से गया है मेरा दिल बहुत बेकरार है कि पता नहीं दोबारा मुबारक को देखना कब नसीब होगा, पता नहीं दोबारा मुबारक का मुखड़ा देखना कब नसीब होगा। वो लोगों जरा गौर करो, ये बेकरारी के आलम में दिनों रात गुजर रहे हैं। उम्मे मामद का बयान है कि रोजाना ये सोचती थी काश आज मुबारक मेरे घर में आ जाएगा, काश आज मुबारक मेरे घर में आ जाएगा। उम्मे मामद कहती एक दिन मेरे घर में खाने पीने का सामान खत्म हुआ तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बच्चे को साथ में लिया, मैंने थैला उठाया और मदीने के बाजार में मैं सामान खरीदने चली गई। सामान खरीदने चली गई। कहती है जैसे ही मैं सामान खरीदने के लिए गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी उसी बाजार में किसी काम की गरज से आए हुए थे। हजरत अबू बकर के चेहरे पे जब बेटे की नजर पड़ी, जब बेटे ने हजरत अबू बकर के चेहरे को देखा तो माँ का दामन पकड़ के कहा माँ ये तो वही है जो उस दिन मुबारक के साथ हमारे घर मेहमान बना था। वाह 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 बेशक माँ ये तो वही है जो मुबारक के साथ हमारे घर मेहमान बना था। माँ कहती है कि जैसे ही मेरी नजर पड़ी अबू बकर के चेहरे पे तो मैं भी मचल गई, और मचलने के बाद में मैंने अपना थैला छोड़ा, मैंने अपना सामान छोड़ा, और छोड़ने के बाद में मैं अबू बकर का दामन पकड़ के बोली ओ आने वाले तू तो वही है जो उस दिन मुबारक के साथ मेरे घर पे मेहमान बना था। दिल बड़ा बेकरार है, अरे मुबारक का पता तो बता दे, मुबारक कहाँ मिलेगा, एक बार मुलाकात तो करा दे। हजरत अबू बकर फरमाते हैं अरे तू पते की बात करती है, चल मेरे साथ चल, आज मुबारक का नजारा ही करा देते हैं। हाँ वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह चल चल मेरे साथ चल, आज मुबारक का नजारा ही करा देते हैं। उम्मे मामद कहती है मैंने सामान छोड़ा, उम्मे मामद कहती है मैंने थैला छोड़ा, उम्मे मामद कहती है मैं भूल गई अपने सामान को, मैं भूल गई अपने थैले को। और मैं जब अबू बकर के पीछे पीछे चली, ये मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाकर के खड़े हो गए। मस्जिद नबवी में सारे सहाबा मौजूद हैं, आमीना का लाल मौजूद है। लोगों जैसे सितारों में चांद चमकता है, नबी का मुखड़ा चमक रहा है। उम्मे मामद को दरवाजे पे खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद में हजरत अबू बकर ने इशारा किया देख वो तो नहीं है तेरा मुबारक। उम्मे मामद कहती है जैसे ही मेरी नजर पड़ी, जैसे ही मेरी नजर पड़ी मेरी आवाज जरा बुलंद हो गई। जब आदमी खुशी में होता है या गम में तो आवाज ऑटोमेटिक बुलंद हो जाती है। अगर आदमी ज्यादा खुश होता है तब भी आवाज जोर से निकल जाती है, या ज्यादा तकलीफ होती है तब भी आवाज जोर से निकल जाती है। कहने लगी उम्मे मामद खुशी में आवाज जोर से निकल गई, हाँ वही है मेरा मुबारक। वाह 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 बेशक हजरत अबू बकर ने कहा ए उम्मे मामद आवाज धीमे कर, आवाज हल्की कर, यहाँ आवाजों को ऊंचा नहीं किया जाता।
उम्मे माबद ने कहा क्या बात, यहाँ आवाज अगर ऊंची हो गई तो क्या होगा? हजरत अबू बकर ने फरमाया सुन, इनकी बेअदबी है, इनसे नीची आवाज रख, इनसे ऊंची आवाज करना अदब नहीं है, गुस्ताखी है। उम्मे माबद कहती है मैंने पूछा क्या कोई ये सरदार है, क्या कोई ये बादशाह है या कहीं के राजा है कि इनकी आवाज से ऊंची कोई आवाज नहीं करता, इनकी बात से ऊंची कोई बात नहीं करता? तो हजरत अबू बकर ने जवाब दिया था उम्मे माबद कान खोल के सुन ले, राजाओं की औकात क्या है, बादशाहों की औकात क्या है। ये राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, बादशाहों के बादशाह, इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन यही तो है। ताहा व यासीन यही तो हैं, आखिरी पैगंबर यही तो हैं। कहने लगी मेरे घर आए थे, उस वक्त में पता ना लगा सकी ये नबी हैं, तो अब पता लगा ले ये नबी हैं। उम्मे माबद कहने लगी अबू बकर जरा रुक जाओ, घर जाने दो। उम्मे माबद घर आ गई और घर आने के बाद शोहर से बोली परेशान मत हो, मुबारक का पता लगा लिया है। कहने लगा कौन है बता तो। कहने लगी तुझे पता नहीं, नबियों का सरदार आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वही तो मेरा मुबारक है। कहने लगी मुलाकात हो गई। कहने लगी हाँ देख के आई हूँ मगर मैं पास में नहीं गई। क्यों? कहने लगी तुझे लेकर के जाऊंगी, तुझे साथ में ले जाके खुद भी कलमा पढ़ूंगी, तुझे भी कलमा पढ़वाऊंगी। हाय 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 नबी की बारगाह में हाजिर हैं और हाजिर होने के बाद उम्मे माबद कहती आका चेहरा देख के ही सब कुछ समझ लिया, बताने की जरूरत नहीं, बस कलमा पढ़ा दे। और नबी ने जब कलमा पढ़ाया, साहिब इस्लाम किया, तो लोगों कान खोल करके सुनो। उम्मे माबद कहती है अब मेरी जिंदगी में बहारें आ गई। इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम, जलसा में आने वालों, पूरी दुनिया की तालीम, पूरी दुनिया की अक्लमंदी, पूरी दुनिया की तरक्की एक तरफ और तेरा नबी एक तरफ। पूरी दुनिया तेरे नबी के मुकाबले पे कुछ नहीं। नबी की जिंदगी को अपनाओ, अपने घरों में इस्लामी कल्चर, इस्लामी माहौल पैदा करो। बात और करना चाहता था, बहुत बड़ा शायर आपके सामने है, इसलिए गुफ्तगू करना अब बिल्कुल नामुनासिब है। इनका भी वक्त है, आप मोहम्मद अली भाई को सुने, ये आपके हवाले। कहने सुनने में कोई खता हुई हो मेरा मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।